पहली बार देश में आम चुनाव साल 1952 में हुआ। सब कुछ बताऊंगा विस्तार से, क्योंकि आज ये ऐतिहासिक दिन है और सबसे बड़ा दिन है। संसद, जिसे राजनेता मंदिर कहते हैं, संसद जहां हमारे आपके लिए कानून बनता है, इसलिए इस खबर का विश्लेषण, इस खबर को विस्तार देना बहुत जरूरी है। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद हुआ था गठन। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, बहुमत की सरकार बनी। इस चुनाव में 489 सांसद चुनकर संसद पहुंचे और इसी चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और अब इस आंकड़े पर गौर करिएगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, सब कुछ। आज संसद का दिन है, संसद का इतिहास विस्तार से बताऊंगा। इस आंकड़े पर गौर करिएगा। 1947 में आजादी के बाद जिस बात की गूंज रही कि भारत का लोकतंत्र तो फेल हो जाएगा, उससे पहली लोकसभा में ही 5 साल कार्यकाल पूरा कर सफल बना दिया गया। यह है भारत की ताकत। पहली लोकसभा जो 17 अप्रैल 1952 को शुरू हुई, वो पूरे 5 साल बाद 4 अप्रैल 1957 को भंग की गई। यानी 5 साल पूरी चली, कोई डिस्टरबेंस नहीं। जो कांग्रेस पार्टी 364 सीट जीतकर पहले आम चुनाव में बहुमत की सरकार बनाई, वो 72 साल बाद 100 के आंकड़े से भी दूर हो गई। साल 1952 के चुनाव की बात करें तो इसमें 5 पार्टियां प्रमुख थी। इसमें कौन कौन था? जिसमें कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली, भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीट मिली थी। तब मैं इतिहास आपको बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और इसी भारतीय जनसंघ से निकली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जब 72 साल बाद 3 सीट से 240 सीट पर पहुंची है। 2019 में तो 303 सीटें जीत गई और अब लगातार तीसरी बार 240 सांसदों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई है। तीसरी बार मोदी 3.0 की सरकार चलना शुरू हो गई। संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष की तरफ से 2 शब्द संसद में गूंजते रहे। पहला संविधान और दूसरा नीट। रुकता हूं और आपको ईमानदारी से बताता हूं कि संविधान और दूसरा नीट शब्द क्यों गूंजा। नीट को लेकर आप देख रहे हैं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक दिन पहले नीट की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, पीजी की परीक्षा रद्द कर दी जाती है, एंट्रेंस एग्जाम रद्द कर दिए जाते हैं। उसको लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है, छात्रों में रोष है, गुस्सा है। संविधान की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में संविधान का इस तरह से एक नोट लेकर, इस तरह से संविधान की कॉपी लेकर लहराते रहे। तो संसद के अंदर से बाहर तक विपक्ष ने संविधान और नीट पर जमकर हंगामा मचाया। सबसे पहले यही 2 शब्द गूंजे हैं। सबसे पहले बात संविधान पर मचे बवाल की कर लेते हैं। संसद सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के सभी सांसद संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए और अपने साथ एक संविधान की कॉपी, जो मैं लेकर ऐसे दिखा रहा था ना, ऐसा दिखा रहा था, अपने साथ एक संविधान की कॉपी लेकर पहुंच गए। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थी और वो भी संविधान की कॉपी अपने साथ लिए पहुंची थी। राहुल गांधी ने भी इस मौके पर संविधान को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी चुनाव में भी हमलावर थे और आज संसद पहुंचने पर, जब सामूहिक सांसद पहुंचे थे इंडिया गठबंधन के, तब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनाइए राहुल गांधी का वो बयान। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। बता रहे हैं कि हम क्या क्या नहीं होने देंगे और क्यों संविधान की किताब लेकर पहुंचे। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान को कोई छू नहीं सकता है।
संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। ये तो बात हुई संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, लेकिन आज संसद की दूसरी तस्वीर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो भी देख लीजिए। वो क्या है, दिखा दी। आज संसद में कुछ देर के लिए रुका इसलिए हूं ताकि आप तस्वीर देखिए और समझते रहिए। तस्वीर आप देखिए और समझते रहिए। आज संसद में शपथ के समय सबसे ज्यादा जो तस्वीर चर्चा में रही वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपथ की थी। इसलिए मैं उस टाइम एकदम उस समय चुप हो गया। कुछ देर के लिए मैं चुप इसलिए हो गया क्योंकि आप इस तस्वीर को देख लीजिए। देश भर में नीट पर मचे सियासी बवाल से देश का संसद भी अछूता नहीं रहा। पहले दिन ही विपक्ष को मौका मिल गया और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को सांसद पद की शपथ के लिए बुलाया गया, विपक्ष नीट के नारे लगाने लगा। विपक्ष क्या कह रहा है? नीट के नारे लगा रहा है। और क्यों लगा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान एक एक बात पर अपनी सफाई दे चुके हैं और ये भी कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई होगी, टीम का गठन हो गया है। लेकिन आप उस चीज को देखिए, उस तस्वीर को दिखाइए सूर्यपाल एक बार फिर से दिखाइए। देखिए कैसे नारे लग रहे हैं। के लिए मैं और चुप हो जाता हूं। जैसे पहली बार हुआ था वैसे थोड़ी देर के लिए और चुप हो जाता हूं। एमबीएस के साथ एक बार इस तस्वीर को फिर दिखाइए। आज पहला दिन है। देख लिया आपने देख लिया। बार बार इसलिए दिखा रहा था मैं क्योंकि ये छात्रों के जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। देश में नीट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में विपक्ष से इतने हंगामे की उम्मीद तो है ही। लंबे अंतराल के बाद विपक्ष की बड़ी संख्या सदन में पहुंची है, बहुत बड़ी संख्या। सब यही अंदाजा लगा रहे थे कि विपक्ष एकदम से आक्रामक नजर आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी समेत सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या हुआ? नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। देश के बड़े बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। सामने वाला एक कदम और मोदी जी 4 कदम आगे चलते हैं। अभी संसद सत्र की शुरुआत होते ही नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष को जमकर धो दिया। क्या कहा आपको पता है? क्या कहा और क्या वजह थी? वजह थी आपातकाल, वही आपातकाल जिस पर बीजेपी जमकर फ्रंट फुट पर खेलती है, जिसके जवाब में कांग्रेस के पास आनाकानी के अलावा कुछ नहीं रहता है। 25 जून जब पूरे देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, क्या प्रेस, क्या पत्रकार, सबके मुंह और कलम पर ताला लटका दिया गया था। और बीजेपी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर हम आपातकाल पर बोलेंगे, इसी को लेकर प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि भैया कल का दिन याद रखिएगा, 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी लगाए, लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा है उसको भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री आपातकाल को लेकर आज जब संसद सत्र का पहला दिन था, क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये भी मुद्दे की बात है। इसलिए सुनाइए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। आपातकाल ये शब्द बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है जिस पर कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है।
कांग्रेस भी मानती है कि आपातकाल पर बात करना मतलब कीचड़ में पैर डालना, दलदल है दलदल, जितनी बात करेंगे फंसते चले जाएंगे। यही कारण है कि कांग्रेस भी सोचती है कि कौन किस मुद्दे पर पड़े और क्यों जबरन इसे तूल दिया जाए। आज तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बोल दिया है कि भैया आपातकाल का नाम लेकर कब तक दुकान चलाएंगे, कब तक दुकान चलाएंगे। सुनिए खड़गे ने क्या कहा है। खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्या कहा, सुनाइए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते। सुन लिए ना। खैर जो भी हो, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बैक फुट पर नहीं जाएंगे। जो तेवर 303 सीट में था ना, वही तेवर 240 सीट में भी रहने वाला है। वैसे इंदिरा गांधी ने हमेशा के लिए सामने वाली पार्टी को बड़ा मुद्दा दिया हुआ है, जिसको बीजेपी हमेशा याद दिलाएगी और पूछेगी कि सदन में जो संविधान की कॉपी लहराते हैं, जरा अपने पुराने दिनों में जाइए, इतिहास के तथ्यों को खंगालिए और फिर किसी को तानाशाह बोलने से पहले 50 बार सोचिए। चलिए, अभी सत्र तो 3 जुलाई तक चलेगा। देखना है क्या क्या होता है, 18वीं लोकसभा में क्या क्या होता है।